हेलो, माय नेम इज़ क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 10 थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू वाइल यू आर वर्किंग ऑन अ फिल्म सेट। तो बहुत सारे लोग मोटिवेटेड होते हैं फिल्म सेट्स में काम करना है, पर बहुत सारी चीज़ें जब पहली बार आप सेट पे जाते हो तो आपको नहीं पता होती हैं। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने सेट पे काम करते करते सीखी हैं, जो कुछ गलतियां मैंने करी थी, तो वो आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि जब आप पहली बार सेट पे जाओगे तो क्या क्या चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो आप एक सक्सेसफुल असिस्टेंट डायरेक्टर बन के निकलोगे और हर जगह आपकी तारीफ होगी। सो पहला रूल जो है असिस्टेंट डायरेक्टर का वो ये है कि नेवर ईट फर्स्ट। बहुत सारे असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, जब वो काम कर रहे होते हैं तो सुबह जो नाश्ता मिलता है वो बेसिकली जब आप सेट पे जाते हो तो शूट शुरू होने से पहले मिलता है। नॉर्मली शूट का जो शेड्यूल होता है वो 8 बजे 9 बजे होता है, अगर वो डे का शूट है तो 7 बजे नाश्ता मिलता है और 7 बजे सब नाश्ता करते हैं, उसके बाद सब काम करते रहते हैं। फिर उसके बाद 1-2 बजे तक कुछ नहीं मिलता है, आप लगातार काम करते रहते हो। तो बीच में कई बार लोगों को भूख लगती है, तो उसमें क्या होता है कि अभी जब तक लंच का उद्घोष नहीं होता है या लंच नहीं बोलता है डायरेक्टर ओके वी आर टेकिंग अ ब्रेक फॉर लंच, तो कई लोगों को भूख लग जाती है। जैसे ही लंच बोला जाता है सब लोग भागते हैं लंच करने के लिए। तो जो नीचे के लोग होते हैं, नीचे क्लास के लोग होते हैं, जैसे स्पॉट वाले हैं, सेटिंग वाले हैं, ये हैं, तो ये लोग तुरंत भागते हैं खाना खाने के लिए। सो आप वो मत करना। आर्ट डायरेक्टर जब मैं था तो जैसे ही लंच होता था वैसे ही मैं भाग जाता था लंच करने के लिए। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो लोग नोट करते हैं कि आपको मतलब बड़ी इतनी ज़्यादा भूख लगी कि अभी डायरेक्टर भी पहुंचा नहीं और आपने खाना खाना शुरू कर दिया है। सो दैट लुक्स एक्चुअली क्वाइट ऑकवर्ड। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको कितनी भूख लग रही है क्या नहीं पड़ रही है, पर लोग जो आपके लिए परसीव कर रहे हैं, जो कि सेट पे ये जो प्रोड्यूसर होते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होते हैं या बाकी लोग होते हैं, वो सब हर किसी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उसी के बेसिस पे आगे काम कर रहे होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप शायद बहुत बड़े अभी लेवल पे नहीं हैं, आप इंटर्न असिस्टेंट डायरेक्टर या इंटर्न आर्ट डायरेक्टर हैं या असिस्टेंट कैमरामैन हैं या जो भी जिस भी फील्ड में है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि शायद आपको कौन देख ही रहा होगा, कौन किसको फ़र्क ही पड़ता है आप खा रहे हो नहीं खा रहे हो, पर एक्चुअली लोगों को फ़र्क पड़ता है। तो कभी भी खाना खाने के लिए कभी भी जल्दबाजी मत दिखाइए। जब डायरेक्टर डीओपी ये सब खाना ले लें अपना, आगे जाके बैठ जाएं, उसके बाद ही खाने की प्लेट लेके जाइए। ये अगेन एक मैनिपुलेशन टेक्निक है ताकि ये आप दिखाएं कि आपको खाने में इंटरेस्ट नहीं है। लंच होने के बाद भी सेट पे ही रहें और सेट पे आगे के शूट की तैयारी कराएं जब तक डायरेक्टर जाके अपना खाना लेता है। उसके बाद आप जाके अपना खाना लें ताकि जो शूट वापस शुरू हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आपकी चीज़ें प्रिपेयर्ड हो, ताकि डायरेक्टर को फिर आपको बुलाना ना पड़े कि अरे सेट पे सारी चीज़ें तैयार हैं कि नहीं है। क्योंकि लंच के दौरान ही कई बार लोग पूछने लगते हैं, सवाल होने लगते हैं, अरे वो चीज़ तैयार हो गई, वो चीज़ मिल गई, वो चीज़ सेट पे आ चुकी है, ये सब चीज़ें पूछने लगते हैं। तो उससे पहले वो सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लें ताकि कोई आपसे अगर खाने के टाइम पे कुछ पूछता है तो आप उसका जवाब दे सकें। तो नेवर गो एंड ईट फर्स्ट, ऑलवेज वेट फॉर डायरेक्टर डीओपी एंड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट टू गो एंड ईट एंड ओनली देन गो एंड ईट योर फूड। ओके, उससे पहले मत जाना, बहुत ख़राब इंप्रेशन पड़ता है। दूसरा जो पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ, वो ये है बीफ्रेंड पीपल हु आर लोअर इन हियरकी देन यू। तो ये कभी मत करना। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि बीफ्रेंड करो उनको, मैं कह रहा हूँ बीफ्रेंड मत करना। जो कभी कभी जब आप सेट पे जाते हैं तो आपको दया आती है, मतलब कि जो सेटिंग वाले हैं, स्पॉट वाले हैं या जो उस लेवल पे काम करें, मजदूरों के लेवल पे काम करें, तो आपको उन पे दया आती है और आपको लगता है कि यार इन लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सेट पे मेहनत करते हैं और इनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो वैसा नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, उसका उन्हें पैसा मिलता है और वो सारी चीज़ें हैं। जैसे कि स्पॉट वाला था, मैंने उससे मेरे को एक्चुअली लोगों पे बहुत दया आती थी, तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि जो मुंबई के फिल्म सेट्स हैं उसमें ABC करके नॉर्मली सेक्शन होते हैं। तो A सेक्शन में डायरेक्टर डीओपी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स खाते हैं, B सेक्शन में असिस्टेंट डायरेक्टर्स और ये सब खाते हैं, और C सेक्शन में ये स्पॉट वाले और ये सब खाते हैं। तो इनके बर्तन बर्तन भी डिफरेंट होते हैं। तो A सेक्शन में जो खाना मिल रहा होता है वो B सेक्शन में नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ें नहीं होती, जैसे फ्राइड चिकन होगा तो वो आपको A सेक्शन में मिलेगा, B सेक्शन में नहीं मिलेगा। वो स्पेशली डायरेक्टर्स और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के लिए बुलाया मंगाया जाता है बेसिकली। और स्पॉट वाले जो होते हैं वो भी बड़े कमीने होते हैं, तो वो जो कोल्ड ड्रिंक लेके आएंगे वो सबको नहीं देते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक सिर्फ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को, प्रोड्यूसर के जानने वालों को ही देंगे। सो आपको हो सकता है ना मिले, आप मांगोगे तो वो मना कर देंगे कि हमारे पास नहीं है। थोड़ी देर बाद वही बंदा कोल्ड ड्रिंक निकाल के डायरेक्टर को दे रहा होगा और आपकी तरफ गंदी निगाहों से देख रहा होगा। तो बेसिकली अगर आप हायरार्की में लो हैं तो आपको वो इज्जत नहीं मिलेगी, पर उस चीज़ को ग्रैस्प करो, उसको बेइज्जती की तरह मत लो, क्योंकि वैसे ही ट्रीटमेंट मिलता है। और स्पॉट वाले से दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, उनको उनको ऑर्डर ही करो। ये सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता है कि नहीं यार सब इक्वल हैं, सब इक्वल तरीके से वर्क करेंगे, फैमिली की तरह से काम करेंगे, पर जब भी मेरे एक्सपीरियंस से मैंने इन लोगों से दोस्ती करी है तो कुछ दिन बाद इन्होंने मेरे कंधे पर हाथी रख दिया है। ऐसे ही एक स्पॉट वाला था, मैं काफ़ी स्पॉट वालों की हेल्प करता था, उन्हें खाना खिलाता था, उन्हें चाय पिलाता था अपने पैसों से। जैसे सेट पे हम लोग काम कर रहे हैं तो चाय वाले निकलते रहते हैं वहाँ से, इडली वाले निकलते रहते हैं, तो मैं किसी ना किसी को खिलाता पिलाता रहता था, सबसे अच्छे से बात करता था, सबके नाम मुझे पता थे। तो उसी में जब मैं आर्ट में काम कर रहा था तो मेरे डिपार्टमेंट में सारी लड़कियाँ थीं। तो मुझे नहीं पता था लोग मेरे बारे में क्या सोचते, पर उनको लगता था कि मैं सारी लड़कियां पटा रहा हूँ, हालांकि उनमें सारी लड़कियों को मैंने लगभग बहन बना रखा था।
सो एक दिन वो स्पॉट वाला मेरे को पास हो रहा था, तो मेरे को एकदम से बोलता है कि और क्षितिज भाई आजकल तो रात में बड़ा हिला रहे होगे। तो मैंने कहा, तो मैंने पहले इग्नोर कर दिया, फिर मैंने कहा कि अगर आज मैंने इग्नोर कर दिया तो ये पलट के फिर कुछ बोलेगा। तो मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा करेजियस था नहीं, मैं थोड़ा सा फट्टू टाइप का था, पर फिर भी मैं पलट के वापस गया। मैंने उससे पूछा क्या बोला तूने, क्या बोला? अरे नहीं नहीं क्षितिज भाई आप तो गुस्सा आ गया, वो चाय बना रहा था, चाय बनाते बनाते बकवास कर रहा है। तो मैंने कहा देख अगली बार से बकवास करना नहीं, वरना यही पटक के मारूंगा तेरे को मैं। फिर उसके बाद वहाँ से ही निकल गया। तो उसके बाद उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे कभी बदतमीजी करे। तो बेसिकली जो लोअर स्टेटा के लोग होते हैं, और ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, ये मैं वो आपको चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो मॉरलिस्टिक एथिकल चीज़ है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ कि कई बार जैसे मेरे पापा भी हैं, वो एक हायर ऑफिसर हैं, तो वो अपने जो चपरासी हैं सबको दारू देते हैं, तो उनके साथ बैठ के कभी पीते नहीं हैं, क्योंकि अगर आप पियोगे तो कल को आप कंधे पर हाथ रख देंगे, कल को तुम करके बात करने लगेंगे, और कल को आपके ऊपर चढ़ने भी लगेंगे और आपको एडवाइस भी करने लगेंगे। तो वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, हर किसी को अपने लेवल पे रहना चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ है। तो ये जो ABC सेक्शन बनाए गए हैं खाने पे कि अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे खाएंगे, वो बहुत सही है और वो होना चाहिए। मुझे लगता था वो इनिशियल लेवल पे लगता था वो रेसिस्ट है, कास्टिस्ट है, गलत चीज़ है, आप अलग अलग लोगों को डिवाइड कर रहे हो, उनकी रैंक के हिसाब से अलग अलग खाना दे रहे हो, तो विच इज़ रॉन्ग, बट एक्चुअली इट इज़ ट्रू। अगर एक असिस्टेंट डायरेक्टर के पीछे खड़ा है तो वो ज़बरदस्ती उससे बात करने की कोशिश करेगा, विच विल बी इरिटेटिंग फॉर द डायरेक्टर एज वेल। सो ये लोग बहुत जल्दी करते हैं, एक दूसरे से रिलेशन कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, विच हैज़ टू बी अवॉइडेड। सो ये चीज़ ध्यान रखिए कि सबसे दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे, और दोस्ती की लिमिट्स कहाँ रखनी है वो रखना ज़रूरी है। अब जैसे मैं सेट पे बहुत लोगों से दोस्ती करता था, तो मेरी एक फ्रेंड थी जो कि लड़की थी, तो हम लोग साथ में ही थे, हम लोग साथ में काम करते थे। तो उस लड़की को भी मैंने मोटिवेट किया कि तुम लोगों से दोस्ती करो, क्योंकि ये फिल्म एक लास्ट फिल्म नहीं है, इसके बाद भी हमें और फिल्में करनी है, तो सबसे कनेक्शन बनाओ। तो उसने लोगों से कनेक्शन बनाना शुरू किया, लोगों से बात करनी शुरू की। तो एक 80 साल का बूढ़ा वहाँ पर काम करता था, जिससे भी उसने दोस्ती कर ली थी, और रात में उसे गंदे गंदे मैसेज करने लगा। तो इस तरह की चीज़ें भी आप देखते हो कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें आप बुक में पढ़ते होगे, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, सब इक्वल लेवल पे होनी चाहिए, और वैसा होगा। पर वैसे ह्यूमंस बिहेव नहीं करते हैं, ह्यूमंस अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अगर आप किसी ऐसे बहुत सारे स्पॉट वाले हैं जो मुझे फ़ोन कर करके मुझे परेशान करते थे, और क्षितिज भाई क्या चल रहा है, चलो दारू पीने आओ, चलो ये करते हैं, चलो और क्षितिज भाई क्या कर रहा है, वो जबरदस्ती आपसे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। तो मुझसे बहुत लोग दोस्ती करने की कोशिश करते थे, और मेरे साथ भी वही है कि मैं अपने से ऊपर लेवल के लोगों से साथ दोस्ती करने की कोशिश करता था। सब लोग करते हैं वो चीज़ें, पर कहीं ना कहीं ऊपर वाले जिस तरह से आपको काटते हैं, आपको भी अपने से नीचे वालों को कहीं ना कहीं काटना पड़ेगा, वरना आपके लिए सेट पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कल आप उस बंदे को डांट भी नहीं पाओगे अगर वो कुछ गलती करता है तो, और वो आपका मुंह देखेगा। अगर आप उससे बहुत सी दोस्ती कर लोगे, आप उसको बोल नहीं पाओगे जब वो गलती करता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके लिए फिल्म सबसे इंपॉर्टेंट है, फिल्म प्रायोरिटी है, वहाँ पे सेट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सबको अपना काम करने पे ध्यान देना चाहिए। फ्रेंडशिप थोड़ा सा तुझ टाइम के लिए किनारे करना चाहिए, उतना ही रिलेशन रखिए जितने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा का मत करिएगा, वरना प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताता हूँ कि नेवर लुक बोर्ड। सेट पे बहुत सारे ऐसे असिस्टेंट होते हैं जो ऐसा फील करते हैं, अरे यार बोरिंग शूट हो रहा है, अरे यार ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। पहली बात तो ध्यान रखिए कि आप उन चंद लकी लोगों में से हैं जिनको सेट पे आने का मौका मिला है और जो शूट कर रहे हैं। तो नेवर लुक बोर्ड, बिकॉज अगेन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, हर कोई आपको नोट कर रहा है, आपके जितने भी चुतियापे हैं हर कोई उसे नोट कर रहा है। आप खाने की टेबल पे पहले पहुंच जाते हो, सब लोग नोट करते हैं, आप बोरिंग तरीके से कहीं बैठे हुए हो, सब लोग नोट करते हैं। आर्ट असिस्टेंट में और असिस्टेंट में और कैमरा असिस्टेंट में कभी भी किसी को बैठना नहीं चाहिए जब तक आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं बैठा है। आप कभी मत बैठिए, अगर आप बैठेंगे तो बहुत ही ख़राब इंप्रेशन पड़ता है, और ये समझ में आता है ये बंदा बहुत ही लेजी है। लगातार काम करते रहिए, भागते रहिए, कुछ नहीं काम है तो ऐसे ही भागते रहिए, इधर से उधर सामान पहुंचाते रहिए, पर दिखाइए कि आप काम कर रहे हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपकी इमेज बनती है, उसी के बेसिस पे आपको आगे काम मिलता है। अगर आपकी गलत इमेज बन गई तो अच्छी इमेज बनाना बहुत मुश्किल है, पर गलत इमेज बनती है बहुत आसानी से, जिसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। आप उसके बाद 50 अच्छे काम करेंगे, पर बार बार आपको रिमाइंड कराया जाएगा, अबे उस दिन तो तू सेट पे सो रहा था, अबे उस दिन तो तू सेट पे ये काम कर रहा था, अरे उस दिन तो सेट पे तू लेटा हुआ था। सो विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। तो कभी भी सेट पे लेटिए मत, कितनी भी नींद आ रही हो। मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं जब मैं सिर्फ एक एक घंटा सोया हूँ और मैं वापस सेट पे पहुंच गया हूँ, और मुझे फटे वाली नींद आ रही है, पर आंखों में पानी डाल डाल के सिर दर्द हो रहा है, उसके बाद भी मैं लगातार काम कर रहा हूँ। मैं नहीं दिखा सकता था कि मेरे को दर्द हो रहा है। कोई भी आपकी प्रॉब्लम सेट पे नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा, और समझने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोग काम करने आए हैं। 4 दिन बाद शूट खत्म हो जाता है, भर के सोना, हालांकि उसका नींद आती नहीं है, वो अलग बात है, पर जितना सोना है उसके बाद सोना। पर जब काम चल रहा है तो नींद नहीं आनी चाहिए, जिसको नींद आती है वो अच्छा नहीं माना जाता है। और मुझे तो थप्पड़ भी पड़े हैं थोड़े, मतलब ऐसे थप्पड़, मतलब ऐसा कि मतलब सिर पे ऐसे हल्के से मार जाएगा, क्षितिज उठना क्या, अगर सो रहा है तो ठीक है। सो कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं, कुछ प्रोड्यूसर हैं जो रात भर सो के ऑफिस अपने घर से आराम से आए हैं, और मैं रात भर काम कर रहा हूँ और मैं सेट पे ऊँघा ही ले रहा हूँ, मतलब मुझे हल्की नींद आ रही है, और वो कह रहे हैं क्षितिज सेट पे सो क्यों रहा है। तो मुझे गुस्सा आती थी, साले रात भर तो आराम करके आया हूँ, मुझे, मैं जो सेट पे काम कर रहा हूँ जरा सा हल्का से नींद आ गई तो मेरे को बता रहे हैं कि अरे तुम सो क्यों रहे हो, पर आप उनसे पलट के कुछ बोल नहीं सकते, आप वापस काम पे लग जाते हो अपने।
सो यहाँ पे कई बार आपकी इमेज गड़बड़ा जाती है और वो आपको नोट करने लगता है। तो ये चीज़ अवॉइड करिएगा, सेट पे कभी भी सोने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन योर वर्क, तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एडीज़ को मैं जानता हूँ जो सिर्फ अपने काम पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता। वो जो डायरेक्टर बोलता है उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं, डायरेक्टर को पटाने की कोशिश करते रहते हैं और अपना सिर्फ काम पे ध्यान देते हैं। और बहुत ही डल टाइप के लोग होते हैं, तो वो ना कैमरा नोटिस कर रहे होते हैं, ना लेंसेज नोट कर रहे होते हैं, ना लाइटिंग नोट कर रहे होते हैं, ना डायरेक्टर के शॉट्स नोट कर रहे होते हैं। वो अपना काम कर रहे होते हैं, क्लैप देना है क्लैप दे दिया, एक्टर को समझाना है उसको ब्रीफ दे दिया, डायरेक्टर ने बोला ऐसा करना है तो वहाँ पे अरेंज करवा दिया, आपने सारी चीज़ें करवा दी, प्रॉप लेकर प्रॉप कोऑर्डिनेशन कर दिया, आर्टिस्ट कोऑर्डिनेशन कर दिया, वो सारी चीज़ें कर दी। पर बेसिकली जो सेट पे हो रहा है उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। सो इवन इफ यू आर गेटिंग बोर्ड, नेवर एवर pretend that you are getting bored and never always concentrate on your work। आप ह्यूमन बिहेवियर पे भी ध्यान दो, आप लोगों से कांटेक्ट बनाते रहो, सबसे बात करते रहो, अच्छे से बात करो। बहुत ज़्यादा सर पे किसी को चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है और किसी से ज़्यादा बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। पर सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेट करोगे अपने काम पे तो आप कभी सीख नहीं पाओगे। मैं ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर को जानता हूँ जो 10-10 साल असिस्ट कर रहे हैं बड़ी बड़ी फिल्मों में, पर उसके बाद भी उन्हें लेंसेज की नॉलेज नहीं है, उन्हें कैमरा की नॉलेज नहीं है, उन्हें शॉट्स की नॉलेज नहीं है। वो और मेरे लिए सरप्राइजिंग था क्योंकि मुझे लग रहा था कि असिस्टेंट डायरेक्टर जो इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं इनको बहुत कुछ आता होगा, पर नहीं, उनको नहीं आता है। कई बार वो मुझे फ़ोन करते थे और पूछते थे कि क्षितिज जो लेंसेज के बारे में बता दो, मैं अपनी फिल्म बनाने जा रहा हूँ लो बजट की, तो मुझे उस लेंसेज के बारे में बता दो, मुझे उस कैमरे के बारे में बता दो, मुझे इस चीज़ के बारे में बता दो, उस चीज़ के बारे में बता दो। तो वो भी एक प्रॉब्लम मैंने देखी है कि सेट पे आप सब कुछ सीखने की कोशिश करो, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट वर्क पे मत करो, अपना काम अच्छे से करो। पर उसके बाद भी आपके पास बहुत टाइम बचता है जब आप जाके लोगों से मिंगल कर सकते हैं, जब आप लोगों से कॉन्टैक्ट बना सकते हैं। प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, असिस्टेंट प्रोडक्शन वाले जो होते हैं, डायरेक्शन की टीम के जो लोग होते हैं, आर्ट की जो टीम के लोग होते हैं, कैमरा टीम के जो लोग होते हैं, सबसे दोस्ती बना के रखो, सबसे मिलजुल के रहो, किसी को एटीट्यूड मत दिखाओ कि आप इतने काम में बिजी हो गए सबसे बदतमीजी कर रहे हो, तो वो अवॉइड करना। हाँ, एक और चीज़, बी नाइस टू एवरीवन ऑन सेट, जिसको मैं कवर कर चुका हूँ इससे पहले कि डोंट बी नाइस टू एवरीवन ऑन सेट। इफ़ यू आर टू नाइस टू एवरीवन ऑन सेट पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। और ये मेरे साथ अक्सर होता था कि जब मैं इनिशियली लोगों सबसे अच्छे से बात करता था तो लोग आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है जब मैंने बदतमीजी करनी शुरू करी, मतलब फिर लोगों को डांटना शुरू किया। और अजीब सी मेंटेलिटी है कि जब आप लोगों से अच्छे से बात करते हो, जाए कि आपने किताबों में पढ़ा होगा और ऐसा एथिकली सुनने में अच्छा लगता है कि आप लोगों से अच्छे से बात करो, लोग ज़्यादा काम करते हैं। पर वो मैनेजमेंट की किताबों में, लीडरशिप की किताबों में, कॉर्पोरेट की किताबों में लिखा होता है कि ट्रीट एवरीवन नाइसली एंड पीपल विल डू वर्क। बट लोग उस तरह से काम नहीं करते। आप उन्हें ज़्यादा फ्रेंडली वे में बात करोगे तो वो चाय पी रहे होंगे, आप उनसे कहोगे अरे यार वो काम है जाके कर दो, तो वो कहेगा अरे रुक जाओ चाय तो पीने दो यार, चाय पीने के बाद मैं काम करूँगा। पर जो एडीज़ का मैंने देखा है जो गाली सुना रहे होते हैं, जो हमेशा स्ट्रिक्ट रहते हैं, लोगों की फटती है उनसे, और फटती है तो काम भी उसी एफिशिएंसी से होता है। तो बिना गाली के लोग से काम हो ही नहीं पाता है। जब तक आप किसी को माँ बहन की गाली ना दो, लोग उठते ही नहीं है। सो करना पड़ता है वो, मतलब वो मजबूरी है। तो वो एथिक्स में आप नहीं जा सकते। ये जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें होती हैं, जो बुक में हम पढ़ते हैं, जो हमें लगता है कि चीज़ें जैसी होनी चाहिए, उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। सो सेट पे अगर आप जो आर वेरी नाइस टू एवरीवन, इफ़ यू आर केयरिंग कि नहीं सब लोग मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलें, सब लोगों को मैं पसंद आऊँ, देन यू आर मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक, बिकॉज दैट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन। पीपल आर ऑलवेज गोइंग टू मेक फन ऑफ यू बिहाइंड योर बैक। People are always going to dislike you, so don't worry about what people are saying. Just focus on your work, mingle with people, friendliness रखो। रैप होने के बाद आप लोगों से दोस्ती करो, हाथ मिलाओ, थैंक यू बोलो, सब कुछ करो, बट मेंटेन दैट मिडिल बिहेवियर जहाँ पे आप लोगों को डांट भी सकते हो और लोगों से अच्छे से बात भी कर सकते हो। और जो लोग, और ये एक साइकोलॉजी है कि जो लोग डांटते हैं आप उनके ज़्यादा करीब होना चाहते हो। मेरे स्कूल में एक टीचर थे, एक फिजिक्स के टीचर थे, एक केमिस्ट्री के टीचर थे। और फिजिक्स के टीचर थे वो बहुत अच्छे इंसान थे, पर कोई उनका अप्रूवल सीख नहीं करता था, किसी को उनसे फ़र्क नहीं पड़ता था, वो आते थे, पढ़ाते थे, चले जाते थे। पर जो केमिस्ट्री का टीचर था वो बहुत रूड था, बहुत मारता था, बहुत डांटता था, एंड एवरीवन वाज सीकिंग हिज अप्रूवल। तो आप समझ रहे हो, मतलब द मोर द पर्सन इज रूड, द मोर द पर्सन इज नॉट गिविंग यू अप्रूवल, द मोर यू आर सीकिंग इज अप्रूवल। तो जितने ज़्यादा आप स्ट्रिक्ट हो जाते हो, लोग उतना ज़्यादा आपका अप्रूवल, आपका सानिध्य सीख करते हैं। सो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग थी जानने के लिए कि असिस्टेंट डायरेक्टर को रूड होना पड़ता है सेट पे। आप सेट पे जाओगे और आप देखोगे असिस्टेंट डायरेक्टर हर वक्त गुस्साता रहता है, तो आप उसको गलत तरीके से मत लो, वो उसको मेंटेन करना पड़ता है। अगर उसे मेंटेन नहीं करेगा तो सब उसके सर पे चढ़ जाएंगे और कोई भी काम सेट पे नहीं होगा। मैंने ये ट्राई किया है और 3-3 4-4 दिन बाद जब मैं अच्छे से बिहेव करता था, उसके बाद मैं वापस अपने रौद्र रूप में आ जाता था, जब मैं सबको डांटने लग जाता था, और उसके बाद चीज़ें अपने आप होने लगती थी। सो मेरी जब मैंने फिल्म डायरेक्ट की थी उसमें भी ये हुआ था, मैंने एक दो लोगों को लाते भी मारी हैं, मतलब गुस्सा आ जाती थी और उसके बाद लड़ाई वड़ाई भी हो जाती थी। बट करना पड़ जाता था कई बार कि लोग करते ही नहीं है, लोग इस लेवल पर बदतमीजी करते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट रहना ज़रूरी है। सो डोंट बी नाइस टू एवरीवन ऑन सेट्स। A lot of problem will happen if you try to please people. Don't try to please people.
एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि मेरा छठा पॉइंट है, और वो ये है कि नेवर एवर 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 क्रिटिसाइज द डायरेक्टर। क्योंकि हर कोई डायरेक्टर को प्लीज़ करने में लगा है और पीठ पीछे उसकी बुराई करता है, और जो डायरेक्शन है वो बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। आप जो सोच रहे हो कि डायरेक्टर को किस तरह से डायरेक्ट करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टर भी उसी तरह सोच रहा है कि उसको उस चीज़ को वैसे ही डायरेक्ट करना चाहिए। शॉट्स की हर आदमी का शॉट टेकिंग अलग हो सकता है, हर आदमी के शॉट ब्रेकडाउन अलग हो सकते हैं, हर आदमी का सीन को देखने का नज़रिया अलग हो सकता है, हर आदमी का एक्टर को बताने का नज़रिया अलग हो सकता है। तो वो आपसे ज़्यादा जानता है, इसलिए आज वो डायरेक्टर है, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। नेवर एवर क्रिटिसाइज हिम, बिकॉज जो भी आप क्रिटिसाइज करोगे वो कहीं ना कहीं से उस तक पहुंच जाएगा, क्योंकि हर कोई उसको प्लीज़ करने में लगा रहता है। तो वो बताएगा अरे यार उस दिन ना वो क्षितिज ऐसा बोल रहा था तुम्हारे बारे में, एंड देन रॉन्ग थिंग्स विल हैपन टू यू। इवन नॉट द डायरेक्टर, नेवर क्रिटिसाइज एनीवन बिहाइंड देयर बैक, क्योंकि अगर आप क्रिटिसाइज करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। और मैं अगेन आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैं झेल चुका हूँ। मैं किसी के साथ काम कर रहा था असिस्टेंट आर्ट प्रोडक्शन डिज़ाइनर के साथ, एंड ही वुड नेवर पे मी, एंड उसने मुझसे बहुत मेहनत कराता था, वो मुझे अलग अलग जगहों पे भेज देता था और कुछ पैसा नहीं देता था। मैं दिन भर काम करता था, अपने पैसों पे मैं आना जाना सब कुछ रहता था मेरा। तो इनिशियल लेवल में मैं एक्सप्लॉइट हो रहा था उस लेवल पे, पर तो मुझे एक जगह से ऑफर आया एड फिल्म कंपनी से, तो मैं वहाँ पे गया। तो वहाँ जो प्रोड्यूसर था मुझे मिला, तो उस प्रोड्यूसर ने पूछा किसके साथ काम कर रहे हो, तो मैंने बताया मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। तो उसने पूछा कैसा काम करते हैं वो, तो उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसे जानता नहीं है, जबकि उसे जानता था। ये बात मुझे बाद में पता चली, तो मैंने बुराई करनी शुरू कर दी कि मुझे पैसा भी नहीं देते हैं, ये काम कराते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। एंड लेटर ही कॉल्ड दैट पर्सन एंड टोल्ड मी कि आज एक लड़का आया था हमारे यहाँ, इसका नाम ये है, इसने तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोला, एंड दे मस्ट बी हैविंग फन टॉकिंग अबाउट इट। बट वो आर्ट डायरेक्टर जो था उसने फिर मेरे साथ दोबारा काम नहीं किया, और उसने उसको भी बता दिया। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती हैं, आप कभी भी इसमें मत जाओ। और एक और प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ, एक डायरेक्टर को मैं आर्ट असिस्टेंट था, और एक डायरेक्टर को जाके मैंने ये बोल दिया था कि सर मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूँ, मैं आर्ट में काम नहीं करना चाहता। उसने जाके आर्ट डायरेक्टर को ये बात बता दी और उसके पैसे काट लिए। तो हमारे तो असिस्टेंट ऐसे हैं जो आर्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं है, जो डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं। तो वहाँ से भी मेरे को पता चला कि नहीं, किसी पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते हो। आप डायरेक्टर को भी जाके कुछ बोलोगे तो वो आपका सगा नहीं है, वो जाके किसी ना किसी को बता ही देगा। तो डायरेक्टरों को भी क्रिटिसाइज़ मत करो, क्योंकि हर कोई डायरेक्टर को क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है। आप सिर्फ डिफेंड करो। अगर आप डिफेंड भी नहीं करना चाहते हो और आप पसंद नहीं करते हो डायरेक्टर को, तो भी कुछ मत बोलो, पर नेवर क्रिटिसाइज द डायरेक्टर, बिकॉज इफ़ यू डू क्रिटिसाइज द डायरेक्टर देन दैट डायरेक्टर इज नेवर गोइंग टू वर्क विद यू। और एक बार आपका नेचर, ये बिचिंग वाला नेचर पॉपुलर हो गया तो लोग समझ जाएंगे अरे यार तो पीठ पीछे सबकी बुराई करता रहता है। सो वो मैंने पहले साल में ही बंद कर दिया था करना, पहले या दूसरे साल में बंद कर दिया था करना। एंड आई अंडरस्टूड कि नेवर एवर क्रिटिसाइज द डायरेक्टर, नेवर क्रिटिसाइज एनी वन इवन, क्योंकि आपके साथ कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, नेवर एवर टॉक एनीथिंग बैड अबाउट एनी वन। इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इंप्रेशन नॉट अबाउट दैट पर्सन बट अबाउट यू, कि अगर आप आज इसकी बुराई कर रहे हो तो कल किसी और की बुराई कर सकते हो। सो वो आपका नेचर बन जाता है। तो जब आप एक्सप्लॉइट होते हो वो अपने तक रखो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सबसे सबकी अच्छी तारीफ़ें करो। एंड दैट्स हाउ, बिकॉज मुंबई फिल्म इंडस्ट्री बहुत छोटी है, सब एक दूसरे को जानते हैं वहाँ पे। 7 पॉइंट है, ट्राई टू गेट नियर एक्टर अननेसेसरली। तो बहुत सारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो अननेसेसरली एक्टर को परेशान करना शुरू कर देते हैं। उनकी वैनिटी में जाकर उनसे बात कर रहे हैं, सेट पे उनसे बात कर रहे हैं, ज़बरदस्ती नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगेन अगर ये सेट पे आप चीज़ें कर रहे हो, वैनिटी वैन के अंदर कर रहे हो, देन इट्स फाइन। अगर एक्टर आपको उतना स्पेस दे रहा है, आप बात कर सकते हो तो करो। पर सेट पर जब आप ये करने की कोशिश करते हो तो डायरेक्टर और बाकी लोग भी इरीटेट होने लगते हैं कि आप ज़्यादा ही उससे क्लोजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो और पीठ पीछे कुछ चल रहा है। तो अगर डायरेक्टर भी आपको बार बार फेवर करता है तो भी एक इरीटेशन लेवल क्रिएट होता है। तो एक्टर से अननेसेसरली रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश मत करें, क्योंकि कई एक्टर इरिटेट भी हो जाते हैं उससे, हालांकि वो आपको शो नहीं करेंगे पर वो इरिटेट हो जाते हैं और पीठ पीछे डायरेक्टर या किसी को बोलेंगे कि उस असिस्टेंट डायरेक्टर को मुझसे दूर रखना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्राई नेवर टू गेट नियर एन एक्टर अननेसेसरली। अगर वो एंटरटेन करता है आपको तो आप उसके पास जाओ, उससे बात करो, पर वो भी अपना लिमिटेड रखो। जब आपका काम चल रहा है, जब आप सेट पे काम कर रहे हो, तब ज़बरदस्ती नज़दीकियाँ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैनिटी वैन में आप उसके साथ बैठे हो या बाहर कहीं खड़े होकर सुट्टा फूंक रहे हो, उससे बात कर रहे हो तो अलग बात है, बस ज़बरदस्ती उससे रिलेशन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बढ़ाओगे तो उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपको आगे जाके सेट पे प्रॉब्लम ही होगी। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं आगे आपको काम के लिए नहीं बुलाएंगे, बिकॉज एक अननोन सा प्रिजुडिस क्रिएट हो जाएगा उनके दिमाग में कि यार ये अपने ना कनेक्शन बिल्डअप करने लगता है। तो कनेक्शंस आपको बिल्डअप करने हैं, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, कनेक्शंस आपको बिल्डअप करने हैं, सेट पे रहते हो, फ़ायदा उठाना है, पर वो इस तरह से बिल्डअप करने की किसी की आंखों में ना आए, कोई उससे इरिटेट ना हो, किसी को पता ना चले। क्योंकि अगर लोगों को पता चलेगा तो लोग आपको कॉन्स्पिरेटर समझेंगे कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, एक्टर को पटाने की कोशिश कर रहे हो, या ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं। तो अपने आप को एक बचा के भी रखो उन सब चीज़ों से। 8 चीज़ है थिंकिंग ऑफ यू एज गॉड। जब आप सेट पर जाते हो, बाहर से लोग आते हैं तो आप उनसे बदतमीजी से बात करते हो या अपने
असिस्टेंट आपके जो जूनियर हैं उनसे बदतमीजी से बात करते हो, तो नेवर एवर थिंक लाइक दैट, क्योंकि वो जो फिल्म है वो खत्म हो जाएगी। सेट के ऊपर ऐसा लगता है कि जो डायरेक्टर है वो IAS ऑफिसर है, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी, जब आता है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, जब DOP आता है सब लोग खड़े हो जाते हैं, प्रोड्यूसर आता है सब लोग खड़े हो जाते हैं, बड़ी इज्जत मिलती है। पर सेट के जस्ट बाहर उनकी घंटा कोई इज्जत नहीं है, सेट के बाहर आपकी भी कोई इज्जत नहीं है। तो हमेशा रिमेंबर करो कि सेट पे ज़्यादा गॉड बनने की कोशिश मत करो कि नहीं सेट पे मेरा, मैं सबको डांट सकता हूँ, मैं किसी को कुछ भी कर सकता हूँ। ये भी गलतियाँ मैंने करी हैं एंड इससे मैं निकला भी हूँ। और बहुत ज़्यादातर जो नए असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो ये बहुत इंपॉर्टेंस फील करते हैं कि मतलब वो तो मतलब कुछ भी कर आएंगे। तो अगर आप एक फिल्म में काम कर रहे हो तो ध्यान रखो फिल्म खत्म होने के बाद आपको दूसरा काम भी ढूंढना है। तो आप कोई भगवान नहीं बन जाते हो सेट करके, आप सब लोगों से बदतमीजी करना शुरू कर दो। तो वो मेंटेन करना है। अगर एक शुरुआत के पॉइंटर्स मैंने आपको बताया कि आपको रूड होना है, वो करना है, पर कहीं ना कहीं आपको एक लाइन भी ड्रॉ करनी है कि आप जो रूड हो रहे हो उसमें इतनी बदतमीजी मत कर जाओ कि आप उसको वापस ना कर सको। जैसे कि माँ बहन की गाली नहीं देनी है, किसी को मारना पीटना नहीं है, जो मैंने 1-2 बार मेरे से हो गया था, पर वो भी नहीं करना है। पर ये सब चीज़ें आप ओवर द वे सीखते हो, जो मैंने सीखी हैं, गलतियाँ करी हैं, मैं नहीं चाहता कि आप वो गलतियाँ करो। सो अपने आप को बिल्कुल भी भगवान मत समझो कि आप सेट पे हो तो मतलब आप अपने दुनिया कॉन्कर कर ली और आप यहाँ के मतलब अब बाहर के जो लोग हैं वो सब चूतियाँ हैं और जो आपके नीचे काम करते हैं वो सब चूतियाँ हैं, तो आप उनको वैसे बिहेव करोगे। सो सबसे अच्छे से बात करो, पर अपना काम के मतलब बात करो और इतना रिलेशन बनाओ कि इसको यहाँ पे कंधे पे हाथ तो ना रखे पर आपसे अच्छे से बात करें, बस उतना ही रिलेशन बना के रखना है, इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं करना है। सो नेवर थिंक ऑफ योर सेल्फ एज गॉड व्हेन यू आर ऑन सेट। इसके अलावा इससे पहले मैंने एक पॉइंट कवर किया था, मैं फिर से कवर करता हूँ, वो है स्टॉप लर्निंग। like this is something that you should never do on sets. Don't stop learning. Try to know as much about light, try to know as much about art, try to know as much about production, try to know as much about everything. जो भी सेट पे काम हो रहा है उसके बारे में जानना शुरू करिए। ऐसा नहीं मानिए कि आप सेट पे चले गए, आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए तो एक दिन आप डायरेक्टर बन ही जाएंगे। ऐसा बहुत असिस्टेंट डायरेक्टर को लगता है कि आज हमने असिस्ट करना शुरू कर दिया बड़ी बड़ी फिल्मों में तो कल को हम डायरेक्टर बन ही जाएंगे। कितने असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जो एक्सेल से, धर्मा से, यशराज से, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से निकले हैं और कभी उन्होंने अपनी फिल्म नहीं बनाई है और ना बना पाए हैं और ना बना पाएंगे। तो कभी भी ये मत सोचो कि आप बिना नॉलेज के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे हो। जो असिस्टेंट डायरेक्टर काम है बेसिकली वो नौकरों वाले काम है, जो आप बेसिकली डायरेक्टर के नौकर हो और आप उनकी मदद कर रहे हो। मैं नौकर बहुत ही हार्ड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पर बेसिकली कितना भी उसको सजा धजा लो, असिस्टेंट मैनेजर, प्रोडक्शन असिस्टेंट मैनेजर बना लो, पर बेसिकली काम वही है कि आप वहाँ पर डायरेक्टर की हेल्प करने के लिए हो, वो जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा। सो वो ही एक फंडा है। तो आप क्रिएटिवली इन्वॉल्व नहीं हो। बहुत कम डायरेक्टर होते हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर की राय लेते हैं या क्रिएटिवली उनको इन्वॉल्व रखते हैं। एसोसिएट डायरेक्टर वो रखते हैं, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर शॉर्ट ब्रेकडाउन कराते हैं, पर इसके बियॉन्ड वो क्रिएटिविटी जो होती है वो उनकी अपनी खुद की होती है। सो बिल्कुल भी उस जोन में नहीं जाना है कि आप इस फिल्म को करने के बाद आप बहुत महान हो जाओगे। नहीं, आपको लर्निंग स्टॉप नहीं करनी है। एक फिल्म से जितना आप सीख सकते हो, मुझे लगता नहीं कि आपको 2, 4, 5 फिल्में असिस्ट करने की ज़रूरत है। अगर एक फिल्म भी आप राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द प्री प्रोडक्शन टू द लास्ट डे ऑफ द रिलीजिंग अगर आप पूरी कवर कर लेते हो, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, आपको पूरी सारी चीज़ समझ में आ जाएगी किस तरह से होती है। नेक्स्ट फिल्म में आप सिर्फ उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हो और आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बट एक फिल्म करके आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। इसलिए पूरा ध्यान दो लर्निंग के ऊपर, जितना सीखोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसलिए सीखते रहो, लगातार सीखते रहो। बिल्कुल ये मत सोचो कि आप अराइव कर चुके हो, अभी आप बहुत बड़ी फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए हो तो आपकी लाइफ सेट हो गई है, वैसा कुछ नहीं है। बड़ी फिल्में करने के 25 बड़ी फिल्में करने के बाद भी लोग खाली बैठे हैं वहाँ पे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी लर्निंग कभी स्टॉप मत करो, लगातार पढ़ाई करते रहो। इवन जब अगर 9 बजे 8 बजे शूट खत्म हो जाता है तो घर जाके जो जो चीज़ें आपने सीखी हैं, नए नए शब्द सीखे हैं, उनको जाके गूगल करो, उनके बारे में सीखना शुरू करो, जो कि मैं भी करता था। और जितनी किताबें हो सकती हैं उससे रिलेटेड उनको पढ़ना शुरू करो। और इसके अलावा जो 10th पॉइंट है वो है टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ सबको नोटिस में आती है। अगर कई ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर से मिला हूँ जो किसी ना किसी रिसोर्सेज के थ्रू या अपने रेफरेंसेस के थ्रू आए हैं, जिनके जानने वाले सेट पे काम कर रहे हैं तो उन्होंने उनको भेज दिया है या उनके अच्छे कनेक्शन है डायरेक्टर के साथ तो वो आ गए हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, वो दूसरों को काम पकड़ाते रहते हैं, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। जब पर जो आदमी आगे बढ़ के काम करता है वो आगे सेट पे दिखता है और ज़्यादातर लोग उसको हेल्प करते हैं कि सुन एक और पिक्चर होने वाली है उसमें भी तो आज एज असिस्टेंट आ जा। तो बेसिकली आपको सेट पे रिस्पॉन्सिबल दिखना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड नहीं करनी है, बल्कि हो सके तो मैं कहूँगा 4-5 रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ले लो। और जितना ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे तो उतना ज़्यादा आप पे लोग डिपेंडेंट रहेंगे, उतना ज़्यादा लोग आपको याद रखेंगे। मुझे याद है जब मैं अपनी पहली फिल्म असिस्ट कर रहा था तो वहाँ पे इनिशियल 10 दिन तो किसी को मेरा नाम भी नहीं पता था। और फिल्म के एंड में ऐसा हो गया था कि हर कोई क्षितिज कर रहा था। हालांकि मैं प्रोडक्शन में था, उसके बाद भी हर किसी के नाम से सिर्फ एक ही नाम आता था, क्षितिज कहाँ है, क्योंकि मैं सारे काम कर रहा था। मैं आर्ट का काम भी कर रहा था। मैं ये नहीं देखता था कि मेरे डिपार्टमेंट का काम है कि नहीं है। मेरे को जो भी काम कोई भी बोलता था मैं वो काम करता था, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था और फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से करता था। तो तभी उस पहली फिल्म से ही
जितने भी लोग थे उन्होंने मुझे काम ऑफर किया था। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, सबकी मदद करते हो सेट पे, तो आपको और काम मिलेगा, इसलिए नेवर एवर अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दीज आर माई 10 पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि जब आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनने जाओगे तो आपको याद रखना चाहिए। अगर आप इनको याद रखते हो तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हो और अच्छे असिस्टेंट डायरेक्टर बनोगे। जिन टॉप असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया या चीफ एडी के साथ काम किया, वो सारे फंडे फॉलो करते हैं। बहुत ही थिन लाइन है इन सब चीज़ों के बीच में कि आपको कितना रूड रहना है, कितना फ्रेंडली होना है, बहुत ही थिन लाइन है। आप ज़रा सी गलती करोगे, आप ओवर रूड हो जाओगे तो लोग आप तो क्या क्या पता आपको सेट से निकाल दिया, डायरेक्टर ही आपको बोले कि तू ज़्यादा बदतमीजी करता है। तो आपको वो चीज़ मेंटेन करनी है कि आपको उतना ही रूड होना है जितना नेसेसरी है काम करवाने के लिए। ज़बरदस्ती किसी के लिए बायस नहीं होना है या पर्सनल बायस को बीच में लेके नहीं आना है। किसी से आपका झगड़ा है तो आप उसको दरकिनार कर रहे हो। तो कई बार आपका किसी से झगड़ा होता है पर वो काम अच्छा करता है, तो सेट पे किसी से कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर झगड़ा है भी तो भी आप काम करने के लिए वहाँ पे आए हो तो काम पे फोकस करो। भले ही वो बंदा आपको पसंद नहीं है पर वो काम अच्छा करता है तो उससे काम करवाओ, क्योंकि वो उसके लिए उसको पेमेंट मिल रहा है। आप उससे काम नहीं कराओगे तो खाली बैठेगा, पर पेमेंट तो उसको जा ही रही है ना। तो आपका जो एक इंटेंशन होना चाहिए वो ये है कि फ़िल्म अच्छी बने, डायरेक्टर मेरे से खुश रहे, प्रोड्यूसर मेरे से खुश रहे। और ये जो लोग हैं ये आपका काम नोट करते हो, यही आपको आगे जाके फिल्में दिलाते हैं। सो दिस वॉज माई ब्लॉग फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट, वही यूजुअल चीज़ें, और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।